So this is something that you have to understand कि it's not about healthy eating, it's about choices that you're making. You have to make your brain clear. So diet, there's no diet. It's a healthy eating lifestyle. I'll not put crap in my body. I'll not put the food which don't deserve me. कभी कभी मना नहीं कर रहा, हफ्ते में एक दिन खाओ, पैकेट खोला खाना शुरू कर दिया. इमोशनल ईटिंग, distress eating, you know, when you're stressed you start eating, starting with you, and as a layman I have to explain you. तो 8 hours of eating, 24 घंटे का टाइम होता है, 8 घंटे आप खा रहे हैं, 16 घंटे आप भूखे हैं, उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, प्योर H2O, नॉट इवन ग्रीन टी, नॉट इवन ब्लैक कॉफ़ी. कीटो का पूरा एकदम साइंटिफिक वे में बताऊँ तो अगर आप जब ज़्यादा फैट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, चीज़, बटर, चिकन थाई, नॉट चिकन ब्रेस्ट, चिकन मतलब नॉन वेज है पूरा, ये फिश, प्रॉन्स, यू नो दैट टाइप ऑफ नॉन वेज प्रोडक्ट्स, इसमें आप फैटी पार्ट ज़्यादा खा रहे हैं तो बॉडी उस फैट बेस्ड फ्यूल पे लग जाती है. अभी आपकी बॉडी कार्ब बेस पे, मतलब आपकी बॉडी अभी आपको राइस रोटी हमने जो लंच में किया है उससे आपको एनर्जी मिल रही है. जैसे आप कीटो डाइट में जाते हैं आपकी बॉडी में से कीटोन्स रिलीज होते हैं. उसको चेक करने का तरीका, यू हैव टू चेक ऑन यू लाइक यू व्हेन यू यूरिनेट, तो आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं, उसका कलर चेंज होता है, यू स्मेल डिफरेंट व्हेन यू यूरिन. तो दैट इज़ वेर यू चेक हाउ कि कीटो कैसे आपकी बॉडी में कीटोन्स रिलीज भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड इज़ मोर ऑफ फैट बेस्ड डाइट प्लान, और फैट बेस्ड आप ज़्यादा खाते हैं एंड बॉडी आपके फैट पे ही डिपेंडेबल हो जाती है. दैट्स वेर यू बर्निंग फैट एंड योर बॉडी इज यूजिंग योर फैट सोर्स. हेलो एंड वेलकम टू दी बैठक. आज हमारे साथ बैठक में जुड़ने वाले हैं सौरभ कौशिक जी, जो अहमदाबाद के बहुत ही फेमस डाइटिशियन हैं, जिन्होंने अब तक 4000 से ज़्यादा लोगों को फिट बनाया है. वो खुद एक टाइम पे फैट हुआ करते थे, खुद फिट बने और आज ये मुहिम में जुड़ गए कि लोगों को फिट बना रहे. तो आज उनके साथ बैठ के हम बहुत सी अपनी हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें जानने वाले हैं. स्पेशली आजकल के जो यूथ है जिनको मोटापा बहुत ही जल्दी छोटी सी उम्र में आ जाता है और अपने ऊपर वो काम नहीं करते, अपनी हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते, तो उसी सब रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाने में अवॉइड करनी चाहिए, हमें कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए, एक्चुअली ये डाइट है क्या, कीटो, इंटीमेट डाइटिंग, ये सब क्या है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. पॉडकास्ट खूब इंटरेस्टिंग है, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, तो बने रहे पॉडकास्ट के एंड तक. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सौरभ कौशिक जी, सबसे पहले कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके जैसे एकदम तंदुरुस्त. मेरे जैसा एकदम. ओके, मैं तंदुरुस्त हूँ इसका मतलब. हाँ, एवरीवन इज़ फिट, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. ओके, अब बस ये ऊपर नीचे की बात करनी है आज. ट्रू. तो शुरू वहीं से कर लेते हैं कि आपने आज तक बहुत लोगों को फैट से फिट किया है. अराउंड नंबर हो गए 4000 से प्लस, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 3000-4000 अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड. हाँ, बस तो यही है आज का टॉपिक कि जो ओवरवेट होते हैं तो ओवरवेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं. ओके. और ये बोलने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप, एक टाइम था जब आप खुद ओवरवेट थे और आपने फिर अपना फिट वर्जन बाहर निकाला. तो ऐसा क्या पॉइंट था या क्या ऐसा क्लिक हुआ कि अब लगा कि अब अपना बेस्ट वर्जन बनाना है? सो देयर आर 2 पॉइंट्स हैव टू बी कवर. एक तो पहला कि ओवरवेट इज़ समथिंग कि आप आपके आइडियल वेट से, अगर आप कोई एक मेल बॉडी है जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है, अभी बॉडी वेट 70 किलोज है, तो अगर उसका वेट अभी 95 है या फिर 70 आइडियल वेट है, 85 है, 90 है, तो दैट इज़ अंडर ओवरवेट कैटेगरी. 90 के ऊपर आप चले गए 110 पे, 120, 130, 150, 160, 180, मेरे पास 180 के भी क्लाइंट्स हैं. तो अगर आप वहाँ जा चुके हैं तो अगेन यू आर ओबीज, वेरी ओबीज कैटेगरी. तो ओवरवेट होने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. स्टार्टिंग में अगर आपका जो बॉडी फ्रेम है, भगवान ने आपको बनाया 70 किलो होल्ड करने के लिए, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपका जो चेहरा है, वो उतने वेट के लिए ही बना था. अब आप बाहर खाते ज़्यादा हैं, आपका इंटेक अच्छा खासा है, फिज़िकल एक्टिविटी करने में हमको मम्मी याद आ जाती है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग वेरी मच एक्टिविटी, तो ओवरवेट होंगे तो जॉइंट्स पे प्रॉब्लम आएगा. यू विल स्टार्ट लुकिंग मोर ओल्डर, स्किन पे इश्यूज आते हैं, हेयर लॉस इश्यूज आते हैं, आपका जो स्पीड ऑफ एक्टिविटी है, अभी मैं बोलूँ चलो अनुज अभी खड़े हो जाओ, अभी 10 किलोमीटर चलना है, बोले हाँ भैया चलो,
तो वी कैन डू दैट, यू नो. सो दैट मीन्स दैट यू नॉट ओवर वेट, यू कैन मैनेज इट. एटलीस्ट दैट इज़ द समथिंग जो हमको टारगेट करना चाहिए. अभी ओवर वेट हो गए, ज़्यादा फैटी हो गए, तो अपन ये सब चीज़ नहीं कर पाते. तो मतलब इन शॉर्ट पूरे इसको समराइज़ करने के लिए आपकी जो ताकत है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते. उसके अलावा तो मेडिकल कंडीशन आर मैनी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ एंड वो तो बहुत सारी चीज़ें, वी कैन टॉक मोर अबाउट दैट लेटर, बट ये चीज़ है. अब इसमें आपने वो नहीं बताया कि आपको ऐसा क्या क्लिक हुआ था कि आप पतले हुए. मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा था. एक्चुअली वो क्या बात हवा में थी ना, फ्लाइट में था मैं उस टाइम पे, इससे मैं भूल गया. सो व्हेन आई वाज 28, मेरा थोड़ा बहुत बॉडी शेमिंग का रहा है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. मैं दिल्ली से हूँ. ओके. सो दिल्ली में मैं हूँ भिवानी साइड से, भिवानी हिसार साइड से. तो भिवानी इज़ द एरिया ऑफ नीरज चोपड़ा, ज्वेलिन थ्रू, फोगाट सिस्टर्स, ठीक है, उस एरिया का से हूँ मैं. तो वहाँ पे फिट ऑप्शन नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी कि आप दूध दही घी खा के आप कसरत करोगे, आप दंड पे लोगे, आप कुश्ती करोगे. सो दैट इज़ द एरिया, यू नो, हरियाणा इज़ अबाउट स्पोर्ट्स एंड आर्मी पीपल. तो वहाँ तो फिटनेस इज़ नॉट ऑन ऑप्शन, यहाँ पे करना ही करना है आपको. और वहाँ पे आप 110 किलो के घूमोगे तो पत गया, फिर आपको हर इंसान टोकेगा. आप खाने बैठे हो, आपके माँ बाप टोकेंगे, कितना खाता है, कम खा. अब उनको तो नहीं पता मेरा बॉडी टाइप क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं कितना देर से भूखा हूँ, या मेरे दिमाग में क्या इमोशनल चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो पूरा समराइज़ हो के एक बार 28 साल की उम्र, और ऑलमोस्ट मैं शायद जून के आसपास, जून 2018 के आसपास मेरे को फ़्लाइट से वापस आना था दिल्ली टू अहमदाबाद. एंड ये सब चीज़ें क्या दिमाग में चलती रहती हैं, स्पेशली when you want to look fit, when you want to look, you know, lose weight या slim दिखना है, तो people will wear black hoodies, हाँ. you know, like an ostrich, कि हाँ मैं ज़मीन में घुस चुका हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा. तो अपना मोटापा छुपाने के लिए, अपने टैच छुपाने के लिए लोग ब्लैक कलर का पूरा हुडी पहन लेंगे, अपने आप को छुपने की कोशिश करेंगे. फ़ोटोज़ खींचेंगे तो एकदम कॉर्नर वाली फ़ोटो खींचेंगे, सिर्फ सेल्फी तक रहेंगे, फुल बॉडी मिरर सेल्फी नहीं लेंगे. एक पैर आगे रख के खींचेंगे. यस. तो पीपल डस दिस थिंग्स. तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी. शादी में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो आप ओवर साइज पापा की शर्ट पहन के जा रहे हो कि हाँ मैं मोटा दिख रहा हूँ. देन यू स्टार्ट व्हेन यू 28, एक बेबी, आई एम अ फादर ऑफ 2 बॉयज़. तो पहला बेबी बॉय बॉर्न हो चुका था, तो उस टाइम पे एक प्रिविलेज ले लेते हैं कि हाँ बच्चा हो गया ना, अब क्या किसको दिखाना है, कहाँ शाहरुख बन के घूमना है ना, तो चलेगा यार, यू नो, यू कैन बी एज इट इज़. तो वो चीज़ चलती रहती थी दिमाग में. तो उसको धीरे धीरे एंड माई लाइफ स्टाइल जो मैं अभी आजकल मैं इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों को ज्ञान देता हूँ, ये सब भुगत भोगी है. आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट प्लान्स ऑल्सो हैव डन. अभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि बाहर का जंक मत खाओ, मैं खुद रोज़ खाता था. आई अंडरस्टूड व्हेन, जब उसको बाद में मैंने पढ़ा उसके बारे में, जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मुझे, अगर आज मैंने बर्गर खाया, अगले दिन उसका 24 आवर्स के बाद मेरे बॉडी पे क्या असर पड़ेगा, तब आप निगलेक्ट करते हो. बिकॉज यू वेयरिंग लार्ज शर्ट्स, डजेंट मैटर हाउ यू लुकिंग, चल ना जान देना, भूख लग रही, डालो मुँह में कुछ भी. तो ये सब चीज़ मैं करता था. उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन, स्टार्टेड दिस एंड दैट. तो जो पल पे आते हैं सीधा अपन. तो फ्लाइट में जेट एयरवेज की सीट छोटी थी कि मैं बहुत मोटा हो गया था, मुझे पता नहीं, ठीक है. तो मैं एंटर किया, मैडम ने बोला कि एयर होस्टेस ने बोला प्लीज दिस इज योर सीट. मैं ठीक है, मैं जा के ऐसे कैसे करके बैठा. एंड व्हेन यू फैट यू विल हैव बिगर मोर ब्रॉडर चेस्ट, यू नो, बिगर चेस्ट फैट आ रहा है, यहाँ से फैट आ रहा है, वेरी बिग थाइज, एक थाई भी कम से कम 40 इंच का हो जाएगा आपका. तो आप नहीं बैठ सकते उस एक जनरलाइज सीट्स में, आप नहीं बैठ सकते. तो हम ऐसे करके बैठे हैं और ऐसे बैठे, यू नो, हम सेठ जी हो चुके हैं एकदम, यू नो, प्रॉपर. तो उसमें व्हाट यू फील दैट यू आर इवन डिस्टर्बिंग योर फेलो मेंबर हु सिटिंग बिसाइड यू. वो बेचारे को, उसको मेरा कंधा लग रहा है, मेरा बैक फैट उसको टच हो रहा है, यू नो, इट डजंट लुक गुड एंड यू नो इट डजंट फील गुड एज वेल कि यार मैं उसको क्यों डिस्टर्ब करूँ अपने मोटापे की वजह से. तो वहाँ से देन वहाँ पे ये दिमाग में चल रहा है, बॉडी शेमिंग चल रही है, घर पे टोकते हैं वो चल रहा है, आई ट्राई टू लूज वेट नॉट गेटिंग रिजल्ट्स वो चल रहा है, भूख भी लग रही है, कुछ खाने को भी चाहिए, यू नो. फिर डिस्टर्बिंग माई फेलो मेंबर, वो बेचारा सूट वूट में अच्छे से आया, मैं उसको देख रहा हूँ, ये तो ये इंस्पिरेशन है, फिट होना ऐसा होना चाहिए, मैं तो कैसे घूम रहा हूँ. देन व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, योर बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन नोन एज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल हार्मोन मेरे अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एंड ड्यू टू माई इडियोटिक ईटिंग हैबिट्स मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, जो मुझे पता नहीं, मैंने कभी चेक नहीं किया. यूजुअली आज भी हिंदुस्तान में, आप इंडिया में बात करो तो लोग ज़्यादा अपने ब्लड ग्रुप चेक, मतलब अपने ब्लड रिपोर्ट्स चेक नहीं कराते.
गाड़ी सब चेक करा के रखते हैं, ये नहीं चेक कराते। तो मेरा भी कोई हैबिट नहीं है, ठीक है 2-3 साल में कभी करा लेंगे, कोई सिम्टम आया तो डॉक्टर ने बोला तो करवा लेंगे। फिर प्रोड्यूस हुआ हार्मोन, स्ट्रेस हो रहा है, आई स्टार्टेड पैनिकिंग, माई ब्रीदिंग स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस। उसके बाद मेरे को ऐसे अनईजीनेस फील हो, मैं कहा नो इज़ नॉट हैपनिंग, ये वो, मैं कहा मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। मैंने उसको बाजू में ऐसे आई एम नॉट फीलिंग गुड, सफोकेशन, ये टाइप ऑफ। फिर एयर स्ट्रेस आई, उसने कूल डाउन किया, उसने बाजू वाले बेचारे को उठा दिया कि ठीक है इनको दूसरी 2 सीट दे दो। दो आई वॉज नॉट दैट फैट बट स्टिल एम अ ब्रॉड वर्जन। तब मैं इससे ज़्यादा ब्रॉड था। वहाँ थोड़ा मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम 28 ईयर ओल्ड, मेरा एक बच्चा है, एंड आई हैव टेकन माई लाइफ ऑन अ टॉस, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। वहाँ रियलाइजेशन आया, लैंड किया, रिपोर्ट्स चेक करवाई, मेरा कोलेस्ट्रॉल था 250 के ऊपर, जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 200 के अंदर है, 170 के आसपास, देन यू आर फिट। ट्राइग्लिसराइड्स, जो आपके नर्व्स के अंदर वैक्स जमा हो जाता है, मतलब अगर मैंने ज़्यादा वहाँ पे कुछ किया होता तो आज हम दोनों बैठ के इधर इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, शायद मेरे को हार्ट स्ट्रोक आ चुका होता। हार्ट के बहुत प्रॉब्लम हैं अभी है। तो 8 से 8 साल पहले तो इतने नहीं थे, उस टाइम पे मेरे को आ सकता था। एंड कार्डिक हिस्ट्री रही है, मेरे फादर को स्टंट डले हुए हैं, एंड सम मोर फैमिली मेम्बर्स। तो ये सब चीज़ें मेरी बॉडी में जेनेटिकली भी हैं। देन आई एम मेकिंग इट मोर रबिश विद माई लाइफ स्टाइल। तो देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, दिस इज आई डोंट डिजर्व, आई एम 28, क्या यार ये सब, ये नहीं चलेगा, दिस टाइप ऑफ थिंग। अब हर हिंदुस्तानी की तरह जो वेट लॉस करने की कोशिश करता है, हमने भी शुरू कर दिया। हम भी जिम गए, 2 महीने जिम जाते हैं, मसल लॉस, वाटर लॉस जो भी है वो थोड़ा बहुत 2-3 किलो गिराया, उसके बाद वेट लॉस होना बंद हो जाता है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज़ अ मेजर रोल दैट यू नो प्लेइंग विद योर बॉडी। वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। फिर आई असाइंड अ डाइटिशियन, बॉम्बे बैंगलोर में थे कोई डॉक्टर साहब, मैंने उनको बोला कि मेरा डाइट प्लान बना करो। 14 अगस्त 2018 के पास मेरे पास डाइट प्लान आ गया। अनुज 15 अगस्त को तुम्हारा भाई रेडी हुआ, ठीक है, कि अभी हम जाएंगे सुबह वॉक पे। सारी ग्रोसरी में ला के रख दी डाइनिंग टेबल पे कि ये अवाकाडो टोस्ट खाएंगे हम नाश्ते में, हम मूसली लेंगे, हम ओट्स का ध्यान रखेंगे, हम दलिया खाएंगे, हम सब प्रॉपर जो न्यूट्रिशन जो अपना बनाया हुआ कि ये करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड घर पे माई ब्रदर वॉज लाइक भैया 2 दिन करेंगे, 3 दिन बाद भूल जाएंगे। और घर पे पता है क्या होता है, आप डाइट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको वेट लॉस करना है, तो पहले तो घर वाले बोलते हैं तो ओछू खा शू करे छे तू टाइप्स, ठीक है। और 3 दिन जब डाइट पे करोगे ना, तो इतना कम क्यों खा रहा है, थोड़ा 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 ले लेना, ऐसा थोड़ी करते हैं यार, इतना थोड़ी छोड़ देने का, एक रोटी हाँ आप डाइट थोड़ी करवानो वस्तु है जो भी है ना, इस तरह से पीपल स्टार्ट डूइंग दैट। फिर घर पे वही से माहौल बोल के भैया 3 दिन करेंगे, चौथे दिन कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी, अभी मैं एकदम मेरे दिमाग में क्या है वो हार्ट का इशू, बॉडी शेमिंग, मतलब आई वाज पैनिकिंग एंड आई वाज लाइक नहीं अभी मेरे को चेंज होना है, यू नो आई जस्ट वांट टू चेंज माई सेल्फ। 15 अगस्त को सुबह उठा, अलार्म लगाया भाई ने 5 बजे का, एकदम दंगल का आमिर खान। खिड़की खोली, बाहर देखा, आपको वेदर पता है अपना, बाहर बारिश हो रही थी। मैं रूम से बाहर आया, मेरा डैड वॉज योगा कर रहे थे, बोले कि क्या कर रहे, बोले मेरे को वॉक पे जाना था, बोले नो ओके इट्स रेनिंग ना, बोले हाँ, यू गो एंड स्लीप, यू गुड फॉर नथिंग, गो जा सो जा जाके। मैं कहा ऐसे कैसे, मैंने फ़ोन निकाला, मैंने रेनकोट पहना एंड वेंट फॉर अ वॉक। आई वॉज इडियट बट आई वेंट फॉर अ वॉक, दैट इज़ अ पागलपंती बट आई डिड इट। आई केम बैक, भले मेरे को हो सकता था एक्सीडेंट हो जाता, मैं गिर जाता, बारिश का टाइम है, कुछ पता नहीं, पैर फिसल जाए, चोट लग जाए, यू नो एनीथिंग माइट हैपन। बट मेरा ब्रेन, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो एक विल पावर है वो मानने को तैयार नहीं कि मैं सोऊंगा तो नहीं यार वापस। आई वेंट फॉर अ वॉक, 45 मिनट्स वॉक किया, वापस आया एंड आई वाज सेइंग टू द बेड कि सी मैं तेरे पे वापस सोया नहीं, आई एम अ विनर। ये मेरी खुद से जंग है, दिस इज़ माई वॉर अगेंस्ट माई सेल्फ एंड आई एम अ वॉरियर एंड आई एम गोइंग टू विन। ये एक एटीट्यूड के साथ मैंने धीरे धीरे बहुत अप एंड डाउन हर्डल्स, कभी वेट लॉस होता है, कभी नहीं होता है, देन यू ट्राई कीटो, देन यू ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, देन यू ट्राई मैनी थिंग, देन यू टॉक टू पीपल, देन यू गो ऑन यूट्यूब, देन यू गो ऑन गूगल, देन यू सी ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यू नो देयर आर मैनी थिंग्स कमिंग ऑन यू। सब कर करके इन 2019 आई गेट माई सर्टिफिकेशन। बहुत सारी चीज़ें आगी हुई हैं, बट द पॉइंट दैट यू आर आस्किंग अबाउट दैट वॉज इन द फ्लाइट व्हेन आई वाज लाइक कि मैं मर जाऊँगा, अब करना पड़ेगा, दैट वाज द थिंग। ये अभी आप बात कर रहे थे ना, तो इंटीमेट फास्टिंग, कीटो फास्टिंग, ये वगैरह आपने बताया। बेसिकली पहले तो मेरे को डाइट से ही जानना है, हाँ एक्चुअली डाइट होता क्या है, ओके। और वेट लॉस में डाइट का कितना रोल है।
ठीक है. सो डाइट होता क्या है, तो पहले तो इस वर्ड को आप समझो ना. डाइट, तो डोंट थिंक इज अ डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज. यू ईटिंग क्रैप इन द सेंस, मैं खाने को बुरा नहीं कर रहा हूँ, पर जिस क्वालिटी का खाना खा रहे हो, जिस क्वालिटी का खाना मिल रहा है हमको, हम बिल्कुल भी देखते नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं. आंख बंद करके खाते हैं. अभी इच्छा हुई पफ मंगा लिया, अभी इच्छा हुई कुछ नूडल्स मंगवा लिए. रोज़ शाम को बाहर खाना आजकल नॉर्मल हो गया है. मतलब इवनिंग स्नैक की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप बाहर जाके लाविश डिनर कर रहे हो. 25 रुपये की दाबेली हो, 30 रुपये का वड़ा पाव हो, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट हो. मैं एज एन एक्सपेरिमेंट बताऊँ, मैं जिम में गया था. जिम में मैंने एक जो ऑफिस बॉय होते हैं, पियून्स होते हैं, उनको मैंने बोला, मैं कहते को 10 रुपये देता हूँ, तू क्या खरीद के लाएगा खाने का. बोले मैं लेके आता हूँ, 10 रुपये दो. ठीक है, वो 10 रुपये गया, 10 रुपये लेके गया और वो चिप्स का पैकेट लेके आया. मैं उसको ये बोला, मैं तो ये क्यों लाया. बोले मनु बहु भावे छे, चिप्स बहुत नमकीन अच्छा है, मज़ा आता है. अब वो गरीब आदमी है, ऐसा तो नहीं है उसको मेंटेलिटी में, उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल बोलते ना कि महंगा होता है. अब 10 रुपये में 2 केले भी आ सकते थे, पर वो 2 केले लेके नहीं आया. उसका दिमाग टेस्ट के पीछे पड़ा है, उसका दिमाग क्रिस्पीनेस के पीछे पड़ा है. ये कुछ चिप्स की कंपनी के ओनर्स भी मेरे क्लाइंट हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट हेल्दी ईटिंग, इट्स अबाउट चॉइसेस दैट यू मेकिंग. यू हैव टू मेक योर ब्रेन क्लियर. तो डाइट, दिस इज नॉट डाइट, इट्स अ हेल्दी ईटिंग लाइफ स्टाइल. आई नॉट पुट क्रैप इन माई बॉडी, आई नॉट पुट द फूड विच डोंट डिजर्व मी. कभी कभी मना नहीं कर रहा, हफ्ते में 1 दिन खाओ. डेली एनीथिंग, अभी दाबेली की बात करो, वड़ा पाव की बात करो, ये अपने सोल फूड है. हाँ, ठीक है, इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए हमको. खाओ, मना नहीं कर रहा, पर हफ्ते में 1 दिन खाओ. डेली खाएंगे उसमें ग्लाइसेमिक बढ़ेगा, डायबिटीज़ का इशू आएगा. और अभी बिना चीज़ के तो शायद दाबेली भी नहीं मिलती होगी, नहीं मिलती. हाँ, राइट. तो उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का इशूज़ आएगा. एनीथिंग विच इज़ गोइंग इन योर बॉडी डेली विल अफेक्ट यू ऑन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड्स. सबकी बॉडी के लिए सेम डाइट होता है या उसमें कुछ डिफरेंट होता है? आप अनुज, इफ यू थिंक अबाउट पीपल हु स्टेज इन यूरोप, उनकी बॉडी टाइप कैसे होगी. आपने थॉर देखे हैं हाँ, एवेंजर्स में, कैसे लंबे चौड़े, 6 फीट 2 इंचेस, वेरी बिग शोल्डर्स, बिग वेस्ट, बिग थिक आर्म्स. क्रिस हेम्सवर्थ. यस. तो उसको मैं बोलूँ कि आपको लंच में दाल राइस खाना है, शाम को रोटी सब्जी, और ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स खाना है, उसको चलेगा? नहीं चलेगा. तो एज द बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट, द फूड इज़ डिफरेंट, उसका काम अलग है. आई हैव समवन हु इज़ इनटू सिटिंग जॉब, पूरा दिन बैठा है, 8 घंटे बैठा, आईटी वाला इंसान है, वर्क फ्रॉम होम चलो. और एक लड़का अपने इमेजिन करते हैं जो सुबह उठता है, मार्केट में घूमता है 6 घंटे, उसके लंच के बेचारे के ठिकाने नहीं. और अपने अपने आईटी वाले भाई लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, उनको पास तो स्नैक्स ही स्नैक्स भरे हुए हैं. बीन पैक पे बैठे अपना काम शुरू कर दिया. कुछ भी जा रहा है, बॉस ने कुछ सुना दिया, पैकेट खोला, खाना शुरू कर दिया. इमोशनल ईटिंग, डिस्ट्रेस ईटिंग. यू नो व्हेन यू स्ट्रेस यू स्टार्ट ईटिंग. आप बॉडी खराब कर रहे हो उस केस में. सो अगेन द बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट, सेम वेज गो द डाइट टाइप्स. ठीक है, आप अनुज मेजोमॉर्फ हैं, ठीक है, आई एम एंडोमॉर्फ. मीन्स दैट्स अ बॉडी टाइप. बहुत कम लोगों को पता है, एंड माई 99% प्रैक्टिस गोज ऑन दैट. जितना हिंदुस्तानी अपने बॉडी टाइप को समझ जाएगा ना, उतना वो इंटेलिजेंटली अपने डाइट को रख सकता है. आई कम ऑन यू नाउ. मेजोमॉर्फ, बिग फेस, ब्रॉड शोल्डर, नॉट वेरी थिक आर्म्स. यू डोंट हैव अ वेरी बिग थाइज और वेरी बिग आर्म्स. अपना जो भी थोड़ा फैट है अपने चेहरे पे है, अपने थोड़े चेस्ट पे, अपने बेली पे. सो योर बॉडी इज मेंट टू स्टोर मोर एनर्जी देन अदर बॉडी टाइप्स. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में करते, लेकिन 26 or 27 आई थिंक राइट नाउ, राइट, वेरी यंग. तो आप जब 18-19 साल के होंगे ना, तो एकदम मस्त स्पोर्ट्समैन होंगे आप, राइट, बिकॉज योर बॉडी हैड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टोर. उस टाइम पे बॉडी एनर्जी स्टोर करती थी और आप उसको स्पोर्ट्स में यूटिलाइज करते थे. अभी यू आर एन एंकर, यू आर एन होस्ट, एंड यू माइट हैव सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. तो अपना सिटिंग बेस ज़्यादा हो गया, सिटिंग बेस ही अब तो बॉडी टाइप तो वही है ना, डाइट भी वही कर रहे हैं हम, एक्टिविटी कम हो गई. सो डिफरेंट टाइप, डिफरेंट बॉडी टाइप, डिफरेंट डाइट प्लान फॉर देम. आई एम एंडोमॉर्फ. तो एंडोमॉर्फ आर मेंट टू गेट फैट, कह सकते हैं. मैंने आज शाम को पनीर लबाबदार नान खाया, कल मैं 2 किलो बढ़ा लूँगा. आई टेल यू वाई. बिकॉज माई बॉडी टाइप्स होल्ड मोर सोडियम, मोर वाटर, मोर मसल,
एंड मोर फैट वेरी क्विकली। और मैंने एक दिन डाइट किया तो मैं 1 किलो उतार भी दूंगा। मैंने एक दिन डाइट किया तो मैं एक दिन में 1 किलो उतार भी दूंगा, बिकॉज आई नो वॉट टू ऐड देन। चलो वो तो नॉलेज हो गई, बट वी सी रिजल्ट नहीं। एक लोग होते बोले यार मैं डाइट तो करता हूँ, 3 महीना पतला हो जाता हूँ, वापस मैं खाने लगता हूँ, गेन हो जाता है। सो दीज पीपल कम इन टू एंडोमॉर्फ कैटेगरी। तो उनको ज़्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा अगर फ्रूट्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो। पपाया इज़ फॉर यू, पाइनएप्पल इज़ नॉट फॉर यू, कीवी इज़ गुड फॉर यू, चीकू इज़ नॉट फॉर यू, बोथ आर सेम साइज। बट चीकू में कीवी से 9 टाइम्स मोर कैलोरीज है। सच में? तो दीज आर द चेंजेस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फिर एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप्स होती है, स्मॉल फेस, स्मॉल शोल्डर, वेरी शॉर्ट लिम्स, शॉर्ट बॉडी, छोटी छोटी बॉडी, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, हर 2 घंटे में कुछ खाने को चाहिए। दे वॉन्ट फूड एट एनी कॉस्ट, खाने को तो चाहिए। अब उसमें क्या इश्यूज आते हैं, दे विल नॉट, you and me, endo and mesomorph people will have fat deposit on their muscle and skin. चेहरे पे दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। Ectomorph people will have more fat on their organs, more dangerous. इनको gut issues ज़्यादा आते हैं, indigestion issues ज़्यादा आते हैं। Over the period of time, liver issues आते हैं, क्योंकि वो body खा कचरा ही रहे हैं सारे इन शॉर्ट मेजोरिटी में। If your lifestyle is not good, you're eating crap, you're eating junk food more. तो अगर सबकी लाइफ स्टाइल ऐसे ही बोले कि हाँ मैं तो मोटा नहीं हो रहा ना, यू गेटिंग ऑन योर ऑर्गन्स बेबी, यू नो, दैट इज़ वेर यू हैव टू बी मोर स्मार्ट। तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल लीड्स टू एवरीथिंग, कि प्रॉब्लम तो करेगा, ऐसा नहीं दिखते नहीं हो, वो एनर्जी में लैकिंग करेंगे। हाँ, वो एनर्जी लैक करेंगे। आप उनको बोलो 6 घंटे काम करना है, 8वें घंटे शायद उनमें हो जाएगा, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा है, 1-2 लोग कैमरे के पीछे है अभी। सो विल मीट देम लेटर। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, देयर वी हैव टू टेक केयर मोर। तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, बॉडी को ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो क्या है, वो बॉडी वो मस्टैंग है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं घासलेट, उसमें डालना पड़ेगा ऑक्टेन फ्यूल, देन द व्हीकल विल रन। सो दीज आर द बॉडी टाइप्स एंड दीज आर द डाइट प्लान्स। मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग खाना, एंड जितना आदमी स्मार्ट हो पाएगा उसको मालूम है कि नहीं, दिस इज फूड इज़ गुड फॉर मी, दिस इज प्रोटीन, कार्ब एंड फैट, आई ईट दिस ओनली। अच्छा, अभी ये आपने बोला अलग अलग डाइट, तो कीटो डाइट, इंटीमेट फास्टिंग डाइट, ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने डीएनए डाइट सुना है? नहीं। आपने ब्लड ग्रुप डाइट सुना है? नहीं। खून देख के डाइट देखना। मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बेटा खून दे दे मैं डाइट बता दूंगा। नो, नथिंग लाइक दैट। होता है, दैट इज़ बट स्टिल एथिकल। मतलब डीएनए डाइट भी होता है जो कैंसर्स में होता है, कैंसर पेशेंट्स में होता है कि आपके डीएनए देख के आपको डाइट दिया जाता है कि आपको दोबारा वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स बॉडी में ना आए तो उसको फीड ना किया जाए। सो दैट इज़ देयर। ब्लड ग्रुप डाइट भी होता है कि आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से जो फूड इज़ गुड, तासीर बोलते हैं ना, तासीर, हाँ, उस तरह से, दैट ऑल्सो ओके। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग जिसमें देयर इज अ 2 to 3 फॉर्मेट्स, स्टार्टिंग विद यू एंड एज अ लेमन आई हैव टू एक्सप्लेन यू। तो 8 hours ऑफ ईटिंग, 24 घंटे का टाइम होता है। 8 घंटे आप खा रहे हैं, 16 घंटे आप भूखे हैं। उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, प्योर H2O, नॉट इवन ग्रीन टी, नॉट इवन ब्लैक कॉफ़ी। एक पैटर्न ये। दूसरा पैटर्न इज इन विच यू आर ईटिंग ओनली फॉर 4 hours, 24 hours यू नॉट, 20 hours यू नॉट ईटिंग। टाइम फॉर्मेट यू कैन डिसाइड। अब उसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी एक नया वर्ड है, ये पुरानी चीज़ है। हाँ, 5-7 हज़ार साल पहले अपने जैन धर्म में देख लो आप, पर्यूषण में क्या करते हैं, यही चीज़ होती यही चीज़ होती है। इट्स जस्ट अ वर्ड टू मेक पीपल अवेयर। इस्लाम में भी यही है। यस, सहरी होती है और शाम को रोज़े होते हैं, तो वही फास्टिंग होता है। एंड मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में तो शायद वो घूट भी नहीं लेते हैं, वो थोड़ा अलग लेवल ऑफ डेडिकेशन। और अपने सनातन धर्म में भी 11 है, तो वो सेम कंसेप्ट है। ये तो अब आजकल लोग वो फराली वगैरह खाना शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज सेम, इट्स अबाउट कि अपने बॉडी को आप उस तरह से लीड करते हैं। आप ऋषि मुनियों की बात करो, ब्राह्मणों की बात करो, आज से जो 5-7 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे ऋषि तब खाएगा जब सूरज उगेगा, हाँ, और सूरज ढलने के बाद नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। एंड एज पर योर बायोलॉजिकल अलार्मिंग, सूरज जब आपके सिर पे है ना, सन, योर फूड इज डाइजेस्टिंग मोर। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बॉडी खाना डाइजेस्ट कर रही है। उस टाइम पे पिज़्ज़ा मत खाना, लेकिन फिर भी खाना जो खा रहे हो अच्छा खाना। उसी टाइम पे लोग रात को पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फिर तो खूब सारी कैलोरीज आ रही है बॉडी में, तो फैट वैट हो रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग व्हेन यू लॉकिंग योर सेल्फ, इज़ नॉट अ वेट लॉस टारगेट कि हाँ भाई ये कर लो, ये कोई रामबाण नहीं है कि आपने वेट लॉस किया, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, यू लूज इट। सो दिस जस्ट अ पैटर्न ऑफ अ डाइट प्लान जिसमें यू हैव टू ईट 5 meals a day।
एंड इंटरमिट फास्टिंग में यू ब्रेक योर फास्ट विथ फ्रूट्स ओनली. आपका पहला मील फ्रूट्स होना चाहिए. सेकेंड मील यू कैन डू योर लंच. देन यू कैन हैव टू कीप 2 स्नैक्स. देन यू एंडिंग अप योर डिनर. मतलब अगर आप 12 से 8 का इंटरमिट फास्टिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, 12 बजे आपको फ्रूट्स लेना है, 2 बजे आप लंच ले सकते हैं, 4 बजे यू कैन हैव सम नट्स और ग्रीन टी. At 6 p.m. you can have a glass of milk. At 8 p.m. you can have your dinner. Simple. This is intermittent fasting. And this will bring more discipline in your life. कि आपको अगर रात को जंक ईटिंग की हैबिट है ना, रात को नेटफ्लिक्स एंड चिल, 3 बजे रात को टीवी देखना है, आज ये सीरीज़ रिलीज़ हुई है, वो रिलीज़ हुई है, आज की आज रात को ख़त्म कर देना है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कर ही नहीं पाओगे. नहीं कर पाएंगे. हाँ. बिकॉज यू हैव टू स्लीप अर्ली. देयर इज़ अ डिसिप्लिनरी एक्टिविटी. मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है एंड आई एम ऑल्सो ऑन दैट, बट मेरा मॉडिफिकेशन है, खुद न्यूट्रिशनिस्ट हो तो आई कैन प्ले विद द कैलोरीज एंड एवरीथिंग. तो माई इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइम इज़ फ्रॉम 10 to 8. तो मैं फर्स्ट मील इज़ एट 10 AM एंड लास्ट मील इज़ एट 8 PM. क्योंकि मैं अंदर से तो वही आत्मा 110 किलो वाले की. तो अगेन आई वॉन्ट टू क्रेव फॉर समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, बट मैं तो भी चलो ठीक है, आई एम इनटू दिस फील्ड, आई हैव टू अंडरस्टैंड. एंड अगेन व्हेन यू इनटू सम इंडस्ट्री, व्हेन यू टॉक अबाउट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू कैरी योरसेल्फ. आई एम 34 years old. तो वहाँ भी चीज़ें हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर न्यूट्रिशन. तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अलॉन्ग. टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट प्लान, तो कीटो इज़ मोर ऑफ फैट बेस्ड डाइट. ठीक है, मतलब वेजिटेरियन है तो कीटो इज़ वेरी टफ फॉर यू. एंड आई डोंट रिकमेंड कीटो. कीटो मैं किसी क्लाइंट को आज तक नहीं दिया, 4-5 क्लाइंट कर दी, आज तक किसी को कीटो डाइट प्लान नहीं दिया. व्हेन पीपल आस्क फॉर इट देन आई अंडरस्टैंड. 1980 में अमेरिका में कीटो का कह सकते हैं प्रोडक्शन बोल लो या उसको जो डिस्कवर किया गया था, वो दिया गया था द पीपल हु आर 180-160 किलोज. कीटो का पूरा एकदम साइंटिफिक वे में बताऊँ तो अगर आप जब ज़्यादा फैट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, चीज़, बटर, चिकन थाई, नॉट चिकन ब्रेस्ट, चिकन नॉन वेज है पूरा, ये फिश, प्रॉन्स, दैट टाइप ऑफ नॉन वेज प्रोडक्ट्स, इसमें आप फैटी पार्ट ज़्यादा खा रहे हैं तो बॉडी उस फैट बेस्ड फ्यूल पे लग जाती है. अभी आपकी बॉडी कार्ब बेस पे, मतलब आपकी बॉडी अभी आपको राइस रोटी हमने जो लंच में किया है उससे आपको एनर्जी मिल रही है. जैसे आप कीटो डाइट में जाते हैं आपकी बॉडी में से कीटोन्स रिलीज होते हैं. उसको चेक करने का तरीका, यू हैव टू चेक ऑन लाइक व्हेन यू यूरिनेट, तो आपको स्ट्रिप्स मिलती है, उसका कलर चेंज होता है, यू स्मेल डिफरेंट व्हेन यू यूरिन. तो दैट इज़ वेर यू चेक हाउ कि कीटो कैसे आपके बॉडी में कीटोन्स रिलीज भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड इज़ मोर ऑफ फैट बेस्ड डाइट प्लान. और फैट बेस्ड आप ज़्यादा खाते हैं एंड बॉडी आपके फैट पे ही डिपेंडेबल हो जाती है. दैट्स वेर यू बर्निंग फैट एंड योर बॉडी इज यूजिंग योर फैट सोर्स. तो फॉर वेजिटेरियंस इज़ ओनली पनीर. उस पर आप कब तक कर लो, कब तक कर लोगे. हाँ सही बात है. तो कीटो तो अपने लिए है ही नहीं. वैसे भी डाइट में तो मेरा थोड़ा रुझान कम ही है. हम बढ़ा देंगे आपका रुझान. दूसरा एक था एंटी एजिंग डाइट, मैंने अभी आजकल बहुत सुना है. ये क्या होता है? एज तो बढ़ेगी ना, उसमें एंटी एजिंग डाइट क्या होता है? एंटी एजिंग इज समथिंग टेकिंग केयर ऑफ ए सेल्फ लव बोलते हैं ना, खुद से प्यार करना. एंटी एजिंग इज़ दैट टेक्निकली. एंड देयर इज़ अ बुक बाय डॉक्टर निर्दोष. इसमें उन्होंने कहा है कि एंटी एजिंग में जिस तरह आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ आर मस्ट. आप कैसे पता चलेगा कोई एज है? कि वो जैसे खड़ा है, बॉडी लैंग्वेज, कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यहाँ के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है. द बॉडी लैंग्वेज. अब कोई 25 साल का लड़का आके मेरे सामने ऐसे बैठेगा तो मैं समझूँ हाँ ठीक है, थोड़ा हो रहा है, होगा 35 का होगा. मैंने स्टार्ट, अच्छा व्हाट्स योर एज? 25. व्हाट? सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दैट इज़ वेयर यू हैव टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स. आपको फिजिकल एक्टिविटी में आना पड़ेगा. अब एंटी एजिंग के बहुत सारे टिप्स हैं कि हाँ थोड़ा विटामिन डी रखो. फेस ग्लो की बात करते हैं कि फेशियल ग्लो आना चाहिए. मुझे मैसेज करेंगे, DM आएगा कि सर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है. मैंने कहा आपको पानी यूज़ करना है. हाँ. सर कौन सी क्रीम लगानी है? मैंने आपको सनरेज लगाने हैं. अच्छा कौन सा PPF? मैं कहा सुबह उठ के वॉक पे जाओ, सूरज से मिलो, गेट द प्रॉपर सनरेज दैट यू वांट. उससे फ्रेशनेस आती है. गेट योर प्योर ऑक्सीजन. डे बाय डे आवर सिटी इज़ ग्रोइंग, पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, ट्रैफिक इज़ ग्रोइंग, पॉल्यूशन इज़ ग्रोइंग. कब मिल रहा है फ्रेश एयर? उठते हो आप 9 बजे, सोते हो आप 3 बजे. कब मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है. तो when you waking up in the morning and you want to look different, you have to do the things that you're not done yet. 10 में से 9 में से आपको एक अलग दिखना है तो जो आप 9 लोग कर रहे हैं वही आप करोगे तो वैसे दिखोगे. तो एंटी एजिंग इज अबाउट many थिंग. एंड पीपल हु डू मार्केटिंग टू सेल दिस थिंग्स,
जस्ट अ वर्ड टू यूज़ एंटी एजिंग। आप अपनी एज के हिसाब से देखो, दिखने से अच्छा आपका बायोलॉजिकल एज क्या है, आपकी बॉडी का एज क्या है, आपके ऑर्गन्स का एज क्या है, आपके स्ट्रक्चर का एज क्या है। आई हैव पीपल, मैं इनको देखता हूँ, मैं इंदौर गया था, मैंने वहाँ पे 8 ईयर्स के अंकल को फिजिकल एक्टिविटी जिम में जाते हुए देखा था। आज अपन अगर अपने हाउस होल्ड में 8 ईयर्स के अंकल को देखेंगे तो शायद उनको हम हाथ दे के उनको सपोर्ट देने के लिए बोलेंगे। तो एंटी एजिंग फॉर मी समथिंग कि जब मैं 80 ईयर्स का, चल 80 चलो ज़्यादा हो गया, मैं 60 ईयर्स का भी होऊंगा ना, तो मैं अगर पलाथी मार के नीचे बैठा हूँ तो मैं अपने आप खड़ा हो सकूँ। मुझे मेरे पोते पोतियों को नहीं बोलना है कि मेरे को सपोर्ट दो। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट इट इज़ अगेन इट्स योर ओन हेल्थ, इट्स ओन योर फिटनेस, जिसमें अपने को अपने भरोसे है। दैट इट्स माई थिंकिंग। नहीं, बट एग्जैक्टली यही है कि आप कितने लंबे तक अच्छे से चल सकते हो खुद के पैरों पे बिना सपोर्ट के, यही एंटी एजिंग है। सेकंड एक थिंग, एक क्वेश्चन ये भी था यहाँ पे, मेरी टीम का एक क्वेश्चन है पर्सनली, कि बहुत लोग पतले हैं, आपने देखा होगा, ये बोले ऐसा कोई डाइट है जिससे वेट बढ़े? ऐसा डाइट है जिससे वेट बढ़े? सी डाइट प्लान्स आपको जो ऑनलाइन मिलते हैं ना, आपको जिस तरह आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको एक मेडिसिन सुबह खानी है, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद ये खानी है। फिर डॉक्टर के पास जाते हो, फिर बाद में फार्मासिस्ट के पास जाते हो, वो दवाई देता है, फिर आप दवाई खाना शुरू करते हो। आप हलवाई के पास जाके नहीं पूछते ना कि आपको कौन सी दवाई खानी है। मेरे को बोले मैं मिठाई देता हूँ तो मेरे को तो दवाई क्यों मांग रहा है? तो ये प्रॉब्लम गूगल के साथ है, यूट्यूब के साथ है, इंस्टाग्राम से है। एनी इफ़ आई एम गिविंग एनी नॉलेज तो दैट इज जनरलाइज्ड, इट इज़ नॉट पर्सनलाइज। यस, we know anything about XYZ बॉडी कि ये बॉडी है। फॉर मी इट्स अ सब्जेक्ट। अब टीम की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी टीम से अगर बात आई है, क्वेश्चन आया है जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, मुझे उसका लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। वो आदमी कितने बजे उठता है, कितने बजे सो रहा है। अब वो उसका वेट गेन नहीं हो रहा, तो अगर वो 8-10 घंटे सो रहा है ना, तो भी प्रॉब्लम है। ही कैन नॉट स्लीप मोर देन 7 आवर्स, क्योंकि उस केस में जब ज़्यादा सो रहे हैं, बॉडी सोते टाइम पे कैलोरी बर्न कर रही है। ज़्यादा सो रहे हैं तो उसकी बॉडी का खुद का जो मसल है वो बॉडी खुद खा रही है कि भाई तू उठ खाना खा, मेरे को तो अपने स्टोर्ड मसल पे डिपेंडेबल रहना पड़ रहा है। इफ़ यू आर स्टेइंग स्लीपिंग फॉर 8-10 आवर्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर आप सुबह उठ के अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हो? इफ़ यू वेकिंग अप एंड हैविंग सम स्मोक, तो पति गई, ख़त्म। फिर सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी एंड स्मोक, क्या होगा? बॉडी और ख़राब करोगे आप। फिर ब्रेकफास्ट में, अरे मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी मानस हूँ, मुझे चाय पी के चलता है। देन व्हाट यू पुटिंग, देन यू पुटिंग अ शुगरी ड्रिंक इन योर बॉडी। लंच ठिकाने नहीं है, आया तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर लिया, कुछ भी कुछ भी छोले भटूरे मंगा लिए, कोई थाली मंगा ली। फिर शाम को फिर चाय सुट्टा हो रहा है, या चिप्स का पैकेट खा लिया सामने। फिर डिनर गए तो मम्मी ने दाल चावल बनाया तो खा के वापस हम सो गए। तो जो दिन में इस बॉडी को मेरे को तो 5 बार खिलाना है, और वो खा रहे हैं 2 बार। टेक्निकली चाय इज़ नॉट फूड। हाँ, इवनिंग स्नैक में खाने वाला भी पड़ी की बोलते हैं, वो भी फूड नहीं है, तो 2 ही बार जा रहा है। तो इस बॉडी टाइप को फ्रूट्स चाहिए, नट्स चाहिए, प्रॉपर अनाज चाहिए। और मैं बेसिक घर का खाना बोल रहा हूँ। आप ये खाना छोड़ के अगर आपको उस टाइम पे सिगरेट की जगह अगर हम उस टाइम पे कुछ और खा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है फूड के साथ, तो दैट्स गुड, इन दैट पर्सपेक्टिव। अब छोटी छोटी चीज़ें पूछूंगा मैं, जैसे कि वेट लॉस के लिए ग्रीन टी अच्छी है या नहीं, और है मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट भी है? ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड मार्केटेड वेट लॉस ड्रिंक। ठीक है, मार्केटेड अच्छा वर्ड है ना। ग्रीन टी पीजिए, वेट लॉस कीजिए। 20 पियोगे ना, वो भी अभी तो प्योर फॉर्मेट नहीं आती, 20 पियोगे ना तो जाके कुछ बॉडी में हिलेगा। इट्स अ प्रोडक्ट टू सेल कि हाँ आप, यू हैव टू बी ए स्मार्ट बायर। आप क्या खरीद रहे हो डब्बे पे देखो, पहला डब्बा देखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, ट्रांसफैट फ्री, ये फ्री, वो फ्री, पीछे मुड़ के देखो पाम ऑयल मिला हुआ है अंदर, दैट इज ट्रांसफैट। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सब चीज़ चलती है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। तो ग्रीन टी समथिंग, इसमें दिन के 20 पियोगे तो जाके कुछ होगा, अदरवाइज इज जस्ट अ कैफीनेटेड ड्रिंक। हेयर ग्रोथ के लिए कोई डाइट है? हेयर ग्रोथ के लिए मैं अनुज बात करूँ ना, तो सी मैंने जो अपने हेयर्स के लिए थोड़ा जो समझा है ना, एक तो आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दादाजी की सर्वास हुआ था 85-86 ईयर्स के थे, वो मेरे जितने बाल थे उनके, सफ़ेद थे,
सेम स्ट्रेंथ. तो दैट इज़ द रीज़न. माई मॉम इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड थिक हेयर्स. तो वन एक दैट इज़ द रीज़न कि जीन्स में आता है. दूसरा, what I felt with my practice and my personal life is when you take stress. आप जैसे चिता का घर होता है ना, वो वाला काम है. ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, आप किस दौड़ में दौड़ रहे हो वो आपको ही नहीं पता है. शो ऑफ की ज़िंदगी में जी रहे हो आप कि हाँ मेरे बाजू वाला इतना कमा रहा है, मैं इतना क्यों नहीं कमा रहा हूँ, तो मेरे को इतना होता था. स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस. बच्चे क्या करेंगे, यू डोंट नो अबाउट फ्यूचर. पर मैं जब स्ट्रेस लेता हूँ, अगर स्ट्रेस हो जाए बाई चांस, जैसे आई रन अ बिजनेस, आई हैव अ गुड आई हैव अ टीम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. टीम members are dependable on me. I have to run their salaries, I have my expenses, I have my kids, my family and everything. तो एक फाइनेंशियल चीज़ रहती है कि एक मेरे को एक सेटलमेंट चाहिए कि हाँ इतने का मेरा बिजनेस होना चाहिए. अप एंड डाउन्स कम, तो क्या होगा. अभी जिस तरह दिमाग में कंटेंट चलता रहता है ना आपके और मेरे कि ये करना है वो करना है, उस टाइम पे स्ट्रेस चलता है. क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ऐसे शावर में था, देख रहा हूँ मैम बाल निकल रहे हैं मेरे स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा. गलत बात है. देन व्हाट आई डू, आई गेट आउट, शावर हो गया, म्यूज़िक चलाए, आई स्टार्ट डांसिंग, आई ट्राई टू पंप अप. उस टाइम क्या होता है, बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, बॉडी में डोपामिन प्रोड्यूस होता है, बॉडी में एंड्रोफिन प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर द गुड हैप्पी हॉर्मोन्स विच इंक्रीजेज योर ओवरऑल वेलबींग. डाइट में आपको चाहिए, वॉलनट्स आर गुड, आलमंड्स आर गुड. ये सब चीज़ आपके हेल्दी फैट्स बोलते हैं, ये आपकी डाइट में जा रहा है. इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं, फिश ऑयल की कैप्सूल्स होती हैं, यू कैन टेक दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट योर हेयर एंड स्ट्रेंथनिंग एंड अ गुड स्टफ. स्ट्रेस एंड दिस फूड आइटम्स यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ. आजकल एक नॉर्मल मैंने एक चीज़ अभी बहुत नोटिस की, जितने लोगों का मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स, दो चीज़ें सबकी बहुत कम है, एक B12 और विटामिन डी. तो इसके लिए मेजोरिटी क्या आप क्या प्रीफर करते हो कि डाइट में सुधार करना चाहिए या कैप्सूल या टैबलेट लेके बढ़ाना चाहिए? अभी बात हुई ना कि अपने 10 बजे उठते हैं सुबह, तो सूरज से तो मुलाकात होती ही नहीं हमारी. बस तो D3 तो आपको मालूम है कहाँ से आएगा. अदरवाइज अगेन D3 के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आपको नहीं मिल रहा है D3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड यू टू गो फॉर कैप्सूल्स. आपको अपराइज D3 की मेडिकेशन होती है, यू शुड सी ए डॉक्टर एंड दे विल रिकमेंड यू एज पर योर डोसेज कि इतनी आपका D3 कम है और इतना आपको डोसेज लेना है बॉडी में. दैट इज़ द थिंग दैट यू शुड गो फॉर. एंड B12 इज समथिंग, जब अभी हम देखो हम गाँव में नहीं रहते, अभी हम सिविलाइज सिटीज़ में रह रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप अभी नदी के पास नहीं हो, आप हिमालय का प्योर पानी नहीं पी रहे हो. नॉनवेज से B12 मिलता है, दैट इज़ अ मिथ. यू गेट योर B12 फ्रॉम मिनरलाइज वाटर. अभी प्रोसेस ज़्यादा हो गया पानी को लेके भी, दैट्स वाई पीपल आर फेसिंग मोर B12 इशूज़. अब नॉन वेजिटेरियन है तो उसको B12 का इशूज़ आएगा. देन अगेन अब इसमें डाइट में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ना D3 में है ना B12 में है. तो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एनुअली आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर शॉट्स, B12 शॉट्स, एंड D3 का मेडिसिन रखो तो ठीक है. अदरवाइज अगेन लाइफ स्टाइल शुड बी गुड वाटर इनटेक. एक चीज़ और थी कि कई बार क्या होता है, वेट लॉस लोग कर लेते हैं पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते. ये बहुत मेजर इशू है कि किसी भी तरह एक्सरसाइज करके या टैबलेट्स लेके या कुछ, हाँ वेट लॉस कम कर लिया पर वो मेंटेन नहीं रहता है, फिर वापस से बढ़ जाता है. अपने अनंत अंबानी को ही देख लो. भगवान ब्लेस, गॉड ब्लेस हिम. नहीं, एक्चुअली ही विल ब्लेस गॉड, एक्चुअली वी कैन से दैट. ओके, सो अनुज, अगर कोई XYZ वो मोटा क्यों हुआ था ये बताओ, उसने वेट गेन क्यों किया? कोई खुशी से तो करेगा नहीं, खा पी के ही होते हैं मोटे सारे. फिर भी कोई रीज़न अपने दे सकते हैं. खा पी के तो चलो मालूम है, पूरी दुनिया को पता है. एक हो सकता है कि बस ये बिंज ईटिंग ही होगा, और क्या होगा. डिसिप्लिन नहीं है. हाँ ये हो सकता है कि डिसिप्लिन नहीं है. मैं ही नहीं कह रहा कि आप आर्मी ज्वाइन कर लो, पर एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है कि आप, मैं हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप सुबह 4 बजे उठ के जाओ, 6:30-7 बजे तो उठ सकते हैं. जब वो जिम कर रहा था, डाइट कर रहा था, मैं जब तक डिसिप्लिन हूँ, जब तक मैं डाइट करूँगा, मैं 7 बजे उठ जाऊँगा. फिर जैसे मेरा 10 किलो उतर गया, मैं 9 बजे उठूँगा. पहले मैं वॉक पे जाता था, फिर मैंने वॉक पे जाना बंद कर दिया. अब वेट गेन तब होता है व्हेन यू ईट मोर देन योर कैलोरी रिक्वायरमेंट. बेसिक फंडामेंटल साइंटिफिकली बता रहा हूँ. आप एक मर्सिडीज़ हो, आपके अंदर 65 लीटर्स की कैपेसिटी है पेट्रोल ईंधन डालने की. आप डाल रहे हो 75 लीटर्स, 100 लीटर्स, तो कहाँ जाएगा पेट्रोल? बाहर डूल जाएगा ना, बाहर आ जाएगा. तो हमारी बॉडी में बाहर आने वाला फैट है, दैट इज़ अ स्टोर्ड फ्यूल ऑफ एनर्जी. आप वेट लॉस करके उस स्टोर्ड फ्यूल ऑफ एनर्जी को बर्न कर रहे हो.
क्योंकि तब आपने ध्यान दिया, हाँ मैं ये खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। आपको पहले आप कोई कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता होगा, पहले आप ऐसे करते थे। आप डाइट पे हो, कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करते आप ऐसे ऐसे करते हैं, यू नो। सो यू चेंज, राइट। ऐसा नहीं ना कि अनुज अलग था, ये अनुज अलग है। और जैसे 10 किलो अचीव कर लिया, बद्दू थे गयो, चल कोल्ड ड्रिंक लाए, चल ये कर वो कर। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी ऑन अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। आपकी आदतों ने आपको मोटा किया है, आपकी आदतें आपको ठीक करेंगी। एंड दैट इज़ अगेन आदत, इज अ लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। आई ऑलवेज टेल लाइफस्टाइल का तो एक क्वेश्चन मेरे मन में ये भी है कि नॉर्मली मैंने बहुत सारी आपकी इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने देखा है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि रात को मत खाओ, एक रील्स में ऐसा मैंने सुना। पर अब किसी का लाइफस्टाइल ही रात का है, मतलब वो जगता ही रात को है, दिन में सोता है, तो फिर वो तो खा सकता है ना। बिल्कुल खा सकते हैं, उसका बायोलॉजिकल टाइमिंग इज चेंज ना। अब जितने आईटी में जॉब कर रहे हैं, या मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं जो यूएस बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, यूके बेस्ड जॉब कर रहे हैं, उनका वो देर आर आउल्स, बेचारा का लाइफ ही रात को शुरू होता है। तो आई अंडरस्टैंड, तो फॉर देम इंटरमिट फास्टिंग इज़ गुड, फॉर देम आई डिज़ाइन इंटरमिट फास्टिंग डाइट प्लान्स। दूसरी एक चीज़ होती है डाइजेस्टिव सिस्टम लोगों का बहुत ख़राब चल रहा है। इसी वजह से काफ़ी सारी बीमारी भी आती है, और कई बार वो वेट गेन भी नहीं कर पाते और कई बार लॉस भी नहीं कर पाते इसी वजह से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आपके पास ऐसा कोई सजेशन हो कि आप इस तरह का फूड ज़्यादा खाएं? वैसे बहुत सेंसिबल क्वेश्चन पूछा, आई रियली लाइक्ड इट। तो जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, लाइक इफ आई हैव अ क्लाइंट हु इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, जिनका अभी कोई 40s का है, तो आज से 15-20 साल पहले उसने कॉलेज में होगा, स्कूल वगैरह में होगा, जॉब में काम लगा होगा, प्रमोशन होता होगा, जंक फूड का जो कल्चर था उस टाइम शुरू हुआ था, राइट। वो जंक फूड के कल्चर ने उनका गट हेल्थ ख़राब कर दिया, मतलब पेट का हेल्थ ख़राब कर दिया। धीरे 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 जब इस जंक फूड का खाना ज़्यादा होने लगे। अभी पहले तो अपने लिए जंक फूड था पाव भाजी, इडली सांभर। अभी जंक फूड है हमारे लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, या बुरीतो बॉल्स और एनीथिंग फैंसियर, यू नो। अपने लिए अभी जंक ये हो गया। पहले हमारे लिए जंक इंडियन ही था, अभी हमारे लिए जंक वेस्टर्न हो गया है, मैक्सिकन हो रहा है, इटालियन हो रहा है, राइट। हेवीली प्रोसेस फूड आइटम्स हो रहे हैं। उस वजह से आपका गट बैक्टीरिया धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। इस वजह से उसको रिप्लेनिश करने के लिए वापस ठीक होने में टाइम लगता है। एक तो ये, तो यू हैव टू अगेन बी ऑन अ हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल, कीप अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। मतलब आपकी डाइट में एक बाउल भर के फ्रूट्स होना ही चाहिए। अब लोग क्या करेंगे, लंच में फ्रूट्स खा लेंगे, इवनिंग में फ्रूट्स खा लेंगे, डिनर में फ्रूट्स खा लेंगे, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा लेंगे। ज़्यादा फाइबर भी नहीं चाहिए, अ गुड अमाउंट ऑफ मॉडरेट फाइबर। फ्रूट्स आपने खा लिए एक टाइम पे सैलेड का बाउल खा लिया, ठीक है। अब एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करके भी एक चीज़ होती है, IBS कहते हैं, जिसमें आज आपको दूध सूट हो रहा है, कल सूट नहीं होगा। आज आपको मैदा सूट हो रहा है, कल सूट नहीं होगा। आज रोटी सूट हो रही है, ग्लूटेन सूट हो रहा है, नेक्स्ट डे ग्लूटेन सूट नहीं होगा। तो दे आर मैनी थिंग्स। सिंपल डाइजेस्टिव के लिए यू कैन गो फॉर नेचुरल थिंग्स, जैसे कि इसबगुल हस्क है, आपने सुना होगा। आप US में चले जाओ तो उसको सीलियम सीड हस्क कहते हैं। वो एक बार आप फिर भी कुछ टाइम के लिए यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। धीरे 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 गट बैक्टीरियाज आएंगे। आपको क्रूसिफरस वेजिटेबल से दूर रहना है। कैबेज, कॉलीफ्लावर इज़ नॉट फॉर यू, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाइट वेट लॉस कर रहे हैं, आपको डाइजेशन इशूज़ हैं, और आप सोचते हैं मैं ब्रोकली खा लूँगा, तो वो आपके लिए नहीं है। नॉट मच रॉ फॉर्मेट ऑफ वेजिटेबल्स आर नॉट अलाउड। उसके अलावा आपको हाई फैट प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, एंड देयर अदर मैनी थिंग्स विच। और हाँ, चना, राजमा, छोले आपके लिए नहीं है। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, आजकल ना फटाक से वेट लॉस करना है ना, तो ट्रीटमेंट आ गई है मेडिकल लेवल पे, वो चर्बी निकाल के इंस्टेंटली आप पतले दिखने लग जाते हो, वो करवानी चाहिए? वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सो अब कंट्रोवर्शियल ही आएंगे ज़्यादा अच्छा, क्वेश्चन। इसमें गलती यार मैं क्या बताऊँ, ये इंडस्ट्रीज ठीक है, दे डू इट, गलती अपनी भी है। जैसे कोई आप यू डोंट टेक इट ऑन योर वे, जस्ट वी आर जस्ट किडिंग, वी आर मेकिंग अ फन। मैं बैठा हूँ मेरी सीट पे, मैं काउंसलिंग चेयर, आप आते हो, सर मेरी अगले महीने शादी है। शादी होगी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। बस हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी अगले महीने शादी है, बोले मेरे को अभी 12 किलो उतारना है, अभी के अभी। छोटू 12 किलो उतार, मैं रखे थोड़ी है कि मैं लाऊं काटूं पैर, हो गया चल हो गया सर, नथिंग। इट्स प्रॉब्लम इज अनुज इज गेटिंग इम्पल्सिव। 12 किलो बढ़ाने में कितना टाइम लगा था आपको? एग्जैक्टली।
प्रोसेस होगा 3-4 साल का तो लगा ही होगा मिनिमम। मिनिमम 4 महीने 5 महीने, मैं वो भी कह सकता हूँ कि 6 महीने में अपने बढ़ाया होगा। बड़ा होगा। तो जो चीज़ नेचुरली बड़ी है वो नेचुरली ही जाएगी। यू डू, देर आर मैनी पीपल एंड देर मैनी पीपल हु डज दिस प्रैक्टिस एंड उनके छोड़े हुए क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि सौरभ मैंने फलाना ढिमका के साथ मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है, मैंने इनके साथ ये मेडिसिन लिया है, इनके साथ ये किया। मैं क्या ठीक है, कोई सीरियस केस है, समवन इज अबव 150 180 वेरी सीरियस इशूज़, बैरेटिक सर्जरी करानी पड़ रही है, आई अंडरस्टैंड, वो हाथ जा चुकी बात। देर आर मेनी सीरियस थिंग्स दैट आई कैन टेक केयर ऑफ। क्योंकि एक टाइम के बाद वेट लॉस अगर ज़्यादा लेवल में चला जाता है तो ये भी होता है ना कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, नी प्रॉब्लम आएगा, शोल्डर पेन आएगा, ये सब रहता है। वेरी वेरी ट्रू एंड अगेन इट्स मोर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप जो चीज़ आज शुरू कर सकते हो उसको लाइफ टाइम कर सकते हो तो अभी शुरू करो, वरना बंद कर दो अभी कभी। आप ट्रीटमेंट ले सकते हो पूरी दिन ज़िंदगी भर, नहीं ले सकते। आपकी लाइफस्टाइल ने आपको ख़राब किया, आपकी लाइफस्टाइल आपको ठीक करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन नहीं थे, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वो भी जो भी प्रोसीजर होता है, दे बर्न योर फैट, देन वो फैट मॉलिक्यूल्स इज जस्ट सेल, इट कैन कम बैक, यू नो, दैट द थिंग। आजकल लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की। क्या इसका रीज़न सिर्फ डाइट है या दूसरी कोई चीज़ भी आपको लगती है? सी देयर मैनी थिंग्स। मैं तो 13 साल के बच्चों को देखा है, नवरात्रि के टाइम पे, गरबा के टाइम पे आई शायद गुजरात के सम मिनिस्टर हु टोल्ड कि 500 हार्ट अटैक्स हुए थे। इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड वन मोर थिंग, अनुज, वी आर इन अहमदाबाद एंड इन अहमदाबाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा था शायद साल भर पहले कि एवरी थर्ड अहमदाबादी इज़ ओबीस। मेरा दिल टूट गया उसमें। मैं कहा हूँ अहमदाबादी छूँ, गुजराती छूँ, तो मैं कहा ये सिर्फ नहीं चलेगा यार, इट डजंट फील गुड। स्ट्रेस इज़ वन रीज़न। अब स्ट्रेस हर किसी को हो रहा है, ठीक है। अभी अपने दोनों की बात करें तो शायद हमको शायद बचपन में दांत नहीं आ रहे होंगे तो भी मेरे पापा को स्ट्रेस हो गया होगा, इसके दांत कब आएंगे, हाँ, ये कब चलना सीखेगा, हाँ। फर्स्ट में एडमिशन कहाँ होगा। 10th के बोर्ड में पूरा समाज हमको स्ट्रेस देता है। 10th के बोर्ड में क्या करोगे आप? अनुज यू 26 27, आई एम 34। 10th का क्या याद भी है? नहीं, ऑब्वियस नहीं याद है कि क्या था, कैसे था, पर ये याद है कि वो प्रेशर क्या था। हाँ। वी डिडंट एंजॉयड अवर 10th बोर्ड, ठीक है, द प्रेशर। देन फिर 12th का प्रेशर आएगा, ज़िंदगी बनानी है। फिर कॉलेज में प्रेशर आएगा, फर्स्ट आना है। अभी ये बातें सुन के मुझे फिर से वो सारा रिकॉल हो रहा है। फिर मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, जो दांत आने से लेके यहाँ तक। फिर जॉब लगी आपको, परफॉर्मेंस प्रेशर, ठीक है। देन यू गेटिंग मैरिड, बीवी का प्रेशर, ठीक है। देन आपकी इनकम बढ़ रही है, आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर वो फिर से दांत से लेके फिर साइकिल शुरू हो जाएगी। आप 50 साल के हो जाएंगे, आपके बच्चों की शादी का प्रेशर। तो स्ट्रेस इज फ्रॉम द डे यूर बॉर्न, द डेट यूर डेड। ये लाइफ टाइम में रहने वाला है तुम्हारे साथ। हाउ यू टेक इट, इट्स ऑन यू। वन रीज़न ऑफ हार्ट इशूज इज स्ट्रेस। इतना सा दिल है आपका, कितना दबाओगे उसको, कितना प्रेशर दोगे उसको, यू नो, अंडरस्टैंड इन दैट वे। स्ट्रेस होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, आपका जंक ईटिंग वीटिंग तो है ही, लाइफस्टाइल तो है ही, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, नील, वो सब तो रीजंस हैं, बाई प्रोडक्ट। स्ट्रेस ले रहे हो, ये सब चल रहा है, यू नॉट ईटिंग प्रॉपरली, आपकी बॉडी में हाई सोडियम फूड चल रहा है, जंक ईटिंग है, कुछ तो एक दिन का चिप्स का पैकेट खा ही रहे हैं हम, तो बॉडी के रिकमेंडेशन सोडियम से हम ज़्यादा खा रहे हैं। 20-30 mg का रिक्वायरमेंट है, हम 45 mg डाल रहे हैं बॉडी में रोज़। उसके अलावा जो खाने पे नमक डालते हैं या खाने में नमक ऊपर से डालते हैं, कुछ लोग हैबिट्स हैं ना, सलाद के ऊपर भी नमक डाल के खाने कि मज़ा नहीं आउट तू टाइप्स, क्यों नहीं आता, खाना ही खा रहे हो तुम, हर चीज़ थोड़ी मज़े के लिए की जाती है। और अनुज कहाँ तक अच्छा लगता है? यहाँ तक अच्छा लगता है, यहाँ से जाने के बाद क्या, वो तो फिर बढ़ेगा तभी। हाँ, एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री, यहाँ तक अच्छा है, उसके बाद नहीं अच्छा है। सो स्ट्रेस, योर नो फिजिकल एक्टिविटी एंड योर ईटिंग हैबिट्स, देर आर मैनी रीजन्स, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ट इश्यूज़। तो प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन, आपका बॉडी में फैट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, नर्व्स के अंदर वो जा रहा है, आप स्ट्रेस लेते हैं। अब दिमाग क्या खेल सकता है आपके साथ? अब जैसे आप रात को सो रहे हो, 2-3 बज रहे हैं रात को, आपको बहुत ही कोई अपने प्रियजनक का कोई सपना या डरावना कि उसको कुछ हो गया एकदम से, जैसे रात को सो रहे 2 बजे एकदम से आँख खुल गई कि यार क्या हो रही है, क्या सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, आपको क्या होगा, आपका हार्ट रेट एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ,
आपको पसीना आएगा डर के मारे। आप जिम गए थे उस टाइम पे? आप वॉक करके आए? दौड़ के आए? नहीं। बट योर ब्रेन created some energy in you, your brain created some vision in you, in your body, जिससे हार्ट पंप होने लग गया। स्ट्रेस से वही होता है, स्लो 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 स्लो। तो दिस इज माई टेक ऑन हार्ट हेल्थ। अब एक क्वेश्चन, थोड़े दिनों पहले एक और न्यूट्रिशनिस्ट आए थे हमारे पॉडकास्ट में, उनको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया था। अब मेरे को डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। जिम बेस्ट है या योगा? अच्छा, मॉर्निंग वॉक बेस्ट है कि स्विमिंग? नहीं देखो, मैंने पहले ही बोला ट्रिक मत करो। एवरीथिंग इज बेस्ट इफ यू। मुझे बताओ, बेड से उठना बेस्ट है कि कुछ नहीं करना बेस्ट है? आई एम द होस्ट यार। नहीं ठीक है, I'm not talking about you, but doing something is important. जिम के अलग फ़ायदे हैं, योगा के अलग फ़ायदे हैं, स्विमिंग के अलग फ़ायदे हैं, रनिंग के अलग फ़ायदे हैं। पर ये फ़ायदे को यूज़ करने के लिए बेड से उठना पड़ेगा पहले। तो पहले तो बेड से उठो, डू समथिंग। नंबर वन थिंग इज़ दैट यू डू एनी थिंग बट यू डू समथिंग। अब घर पे भी आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आधा घंटा अब सूर्य नमस्कार कर लो अपने रूम में, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, ब्राह्मी कर, कुछ भी एनी योगा प्राणायाम घर पे कर लो। यू डू समथिंग, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी बॉडी के अंदर। योगा के वो बेनिफिट्स हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। यू विल बी फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। अच्छा मुझे अनुज आंसर बताओ, मैं पूछता हूँ कृष्ण ट्रिक। इफ़ यू लूज 10 किलोज तो 10 किलो का वजन बॉडी में से कहाँ से गया? बॉडी में से ही गया। कहाँ से, कैसे गया? मतलब ये बेली फैट हो गया। बेली फैट ऐसे गायब थोड़ी हो जाएगा। हाँ मतलब वो पसीने के थ्रू जाएगा, यूरिन के थ्रू निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। 8.4 किलोज 10 किलो में से आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर आता है। ब्रीथिंग गूगल करके देख लो। क्या बात कर रहे हो? 8.4 मतलब 84% आपके कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर आता है और 1.6% कम्स फ्रॉम योर यूरिन। तो ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग तो सांस ही नहीं लेते आजकल ढंग से। वही तो, दैट्स वाई योगा टीचर्स यू ब्रीदिंग। मिल गया योगा का फ़ायदा। तो योगा ही करो, जिम भी करो। मैं जिम जाता हूँ, 70-80 किलो उठाता हूँ चेस्ट के ऊपर, उसका भी फ़ायदा है। आप जिमिंग करेंगे, मेरे लिए जिम क्या है कि व्हेन मेरा जिम टाइम है फ्रॉम शार्प 8 to 9:30, उससे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। टाइम वेस्ट क्यों कह रहा हूँ? मैं पंचायत करने नहीं जाता जिम में, मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। तो दैट इज़ माई टाइम पीरियड। तो 8 से 9:30 बजे दुनिया किधर है मेरे को नहीं पता है। इवनिंग में, सुबह, ठीक है, उस टाइम पे दुनिया किधर है मेरे को नहीं पता है। मेरा क्या बिजनेस चल रहा है, मैं किसी से झगड़ के आया हूँ, मैं किसी को प्यार करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। दैट्स माई मेंटल अटैचमेंट टूवर्ड्स माई बॉडी। तो इन जिमिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज़ फोकस, व्हाट आई हैव लर्नड इज़ नेटवर्किंग। आज जिम जाओगे तो जिम के भी 10 दोस्त बनेंगे आपके, उसके भी फ़ायदे हैं। तो एवरीथिंग कम्स विद द बेनिफिट। तो डिप्लोमेटिक आंसर तो नहीं था, उतना नहीं था, बाकी तो था, आधा चम्मच था। वैसे तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो मुझे नहीं पता थी, स्पेशली ये 8.4 किलो 84% निकलता है वो अपनी सांस छोड़ने से। सो ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली मुझे। ये गूगल पे मिल जाएगी ये चीज़ें? हाँ मिल जाएगी, पर इसमें मिथ बहुत आता है गूगल में बहुत सारे वेट लॉस करने के भी मिथ है, पर अभी वो सारे तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा बात करके, होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।